जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड सत्संग की जानकारी तुरंत मिल सके और गुरु जी आप तक जो भी टेलीपैथी मैसेज या ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं वो आप तक बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ये सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 6737। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं थोड़ा अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मैं गुरु जी से पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूं और आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। मुझे गुरु जी के बारे में मेरे ही ऑफिस की कलीग ने बताया। वो मेरी सीनियर हैं और बहुत ही अच्छा गाइड करती हैं। मैं भी उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूं, उनके साथ सब शेयर करता हूं। उन्होंने ही मुझे थोड़ा गुरु जी के बारे में बताया और कहा कि एक बार उनके सत्संग में जाके आओ, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में बहुत मदद होगी। उन दिनों मुझे गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अपने पर्सनल इश्यूज़ को देखते हुए मैंने सत्संग में जाने का फ़ैसला किया। शायद ये उन्हीं का आदेश था और वो मेरी मैडम ही मेरे लिए वो ज़रिया थी जिसकी वजह से मुझे आगे चल के गुरु जी से जुड़ना था। खैर, मैंने उनका सत्संग अटेंड करने का विचार बनाया और इस बार का सत्संग मेरे घर से कुछ ही दूर शिव मंदिर में होने जा रहा था। मंदिर के अंदर एंटर होते ही मैंने देखा कि बहुत से सेवादार संगत की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी के स्वरूप हॉल में लगे हुए हैं और कुछ हॉल के बाहर जो अंकल सत्संग सुना रहे थे उनके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ गुरु जी से बात करनी थी और बाकी सब आप भूल जाओ। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने मन की सारी बात गुरु जी से कह दी। मैंने वो सत्संग पूरा सुना, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लिया, फिर घर आ गया। अगले दिन ये सब मैंने अपनी मैडम से शेयर किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सब सुन के। मन बिल्कुल शांत हो गया था और बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे भी काफ़ी पॉजिटिव लगा। और संगत जी, धीरे धीरे चीज़ें मेरी लाइफ में ठीक होने लगी। मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज़ धीरे धीरे ठीक होने लगे। पहले तो लगता था कि मैं डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा, लेकिन अब चीज़ें सुधरने लगी थी। अभी कुछ दिन बीते और दूसरा सत्संग सुनने मैं सेक्टर 33 चंडीगढ़ में गुलाटी भवन में जाने वाला था। ये वो दिन था जहाँ से मेरी लाइफ और चेंज होने वाली थी। मैंने एक सत्संग में सुना था, जब भी आप गुरु जी से मिलने जाओ तो आप उनसे बात करते रहो, बातें करो और खुश होके कहो कि आज मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। मैंने बड़े खुश होके उनसे कहा, गुरु जी मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का आप बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो प्लीज़ आप कोई हिंट दे दो जिससे मुझे पता चले कि आप मुझे सुन रहे हो। संगत जी, अभी मुझे ये बोले सिर्फ 10 से 12 सेकंड ही हुए थे कि तभी मुझे एक हल्की खुशबू आने लगी। वो एक बहुत माइल्ड सी अरोमा थी और उस वक्त मैं ट्रैफिक लाइट्स पर खड़ा था। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इससे मुझे पता चल गया कि उन तक मेरी आवाज़ पहुंच गई है और ये हिंट मेरे लिए एक मैसेज ही था कि जैसे वो कह रहे हो कि मेरे बच्चे, मेरा दरबार तेरे लिए खुला है, तू आके मुझसे मिल। मैं संगत को बता दूं कि जब भी आपको कोई खुशबू आए, शिव जी की मूर्ति दिखे, नाम दिखे, गुरु जी लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि अब वो आपके साथ ही हैं, आपको देख रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शाम को मैं गुलाटी भवन पहुंचा। इस बार थोड़ा लेट था, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। जैसे कि
सत्संग में डिसिप्लिन बना के रखो और ध्यान सिर्फ गुरुजी पर होना चाहिए। दुनिया से तो रोज़ बातें करते हो, पर अभी जिनसे मिलने आए हैं उनसे ही बातें करो। चप्पल के साथ दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ और खुले दिल से आके बैठो और सुनो ये सब जो गुरुजी खुद कहा करते थे, जैसा कि पुरानी संगत बताती है जो उनसे बहुत पहले से जुड़ी हुई हैं। यहाँ मांगो मत, उनको मानो और शुक्राना करो। उनको सब पता होता है। आपकी 90% प्रॉब्लम्स और दुख तो माथा टेकते हुए ही उन्होंने काट दिए। मांगने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। आप बस हाथ जोड़ के शुक्राना करते रहो। अब मैं तीसरे सत्संग को अटेंड करने जाने वाला था और ये भी उसी मंदिर में होने वाला था जहाँ मैंने पहले बार अपना सत्संग अटेंड किया था। इस मंदिर का नाम शिव मानस मंदिर है, जो कि मेरे घर के नज़दीक ही पड़ता है। अच्छी बात तो ये थी कि इस बार मेरी मम्मी भी इस सत्संग में मेरे साथ पहुंची। उन्होंने भी सत्संग पूरा अटेंड किया। उसके बाद हम जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप लेके घर पहुंचे। ये पहली बार था जब मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया। मेरे घर में कोई 4 व्हीलर नहीं है। इनफैक्ट मेरी पीढ़ी में आज तक कभी किसी ने 4 व्हीलर लिया ही नहीं। हमारे एक प्रॉपर्टी कंसर्न भी चल रहा था। ये सारे इश्यूज़ एक बार में ही सॉल्व हो गए संगत जी। और फिर हमारे घर में आता है एक 4 व्हीलर, जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। मेरे दादाजी की बहुत इच्छा थी कि हम एक गाड़ी घर में रखें, पर उनके होते हुए ये सब नहीं हो पाया। यही इच्छा मेरे फादर और हमारी भी थी और गुरुजी की मेहर से ये भी पूरा हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला इंसिडेंट मेरे साथ ये हुआ कि मेरी टीम में 2 मैम हैं और दोनों को मैंने सत्संग से गुरुजी का स्वरूप ला कर दिया और सेम डे दूसरी मैम दिल्ली वाले बड़े मंदिर से मेरे लिए एक स्वरूप लेकर आई। वो उन्होंने मुझे दिया। शाम को उस स्वरूप को मैंने फ्रेम करवाने को दिया था और घर आ गया। अब यहाँ इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बैठा मोबाइल चला रहा था और मेरे सोशल मीडिया की फीड में सेम वही स्वरूप शो हुआ जैसा मैं अभी फ्रेम करवाने को देकर आया था, और उस पर लिखा हुआ था कि मैं कल तेरे घर आने वाला हूँ। संगत जी, ये देख के तो मुझे बहुत हैरानी और खुशी हुई कि जो चीज़ मेरे साथ कल होने वाली है उसके प्रेडिक्शन मुझे एक दिन पहले ही मिल गई। जय गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अब मैं यही चाहता हूं कि आप दोस्त बन के कंधे पे हाथ रखो और गुरुजी बन के सिर पे। मैं आपके साथ जुड़ के बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप लोग भी चाहें तो अपने साथ हुए सत्संग मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।